परम श्रद्धेय आदर योग इस महापड़ाव को जिस सानिध्य में ये आगे बढ़ रहा है उनको मैं चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दूसरी कड़ी में जो मातृशक्ति है उनको भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि जिस संख्या में आपकी उपस्थिति है ये अपना आप में बहुत बढ़िया है। इधर आप कार्मिक अनशन पर विराजमान हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग, मैं बोलना भी नहीं चाहता था लेकिन एक निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वो निवेदन ये है कि हमारे आज 10 दिन से ये हम खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। किसी भी राजनीतिक विचारधारा के यहाँ गुणगान नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एंड सिर्फ आने वाले जो भी हमारे राजनेता या और लोग आते हैं एक ही बात करते हैं कि खेजड़ी को कैसे बचाया जाए। हमारे संत समाज के इनके सानिध्य में ये आगे ही आगे बढ़ रहा है और आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। आपके मन में ये है कि धरना कमज़ोर हो रहा है या कैसे होगा, आप मान के चलिए कि जिस नेक काम के लिए जिसमें किसी प्रकार की कोई भी दुर्भावना नहीं है, एक नेक नियत है, एक नेक संदेश है, आने वाली पीढ़ी के लिए जीवित रहने के लिए सांस सबको चाहिए। इस विचारधारा को आपने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है ये बिल्कुल उस हिसाब से चल रही है और निश्चित तौर से आपकी विजय होगी। ये सरकार कितनी भी हठधर्मिता रखे लेकिन आखिरकार जीत उसी की होती है जिसकी नीयत साफ होती है। हमारा संत समाज बार बार कह रहे थे कि हमें राजनीति आती नहीं, लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप राजनीतिक भी हैं, आपको सब पता है, लेकिन आप इस मुहिम को चलाने के लिए जो आपने चौड़ा पहन रखा है उसकी आप पालना कर रहे हैं, उसकी आप पालना करके और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीति में कई तरह के लोग बात करते हैं लेकिन आप उसमें खामोश है। ये इसलिए है कि हमारा जो समाज है, हम जिस मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं ये तुरंत राज्य सरकार इसको माने। सोशल मीडिया का युग है, इस सोशल मीडिया की वजह से जगह जगह हेडक्वार्टर पे धरना और प्रदर्शन हो रहा है। ये आपकी शक्ति है, हमारे संत समाज की शक्ति है। मातृ शक्ति जो परसों यहाँ सिर पे कुंभ लेकर के घूमी थी, कलश लेकर के, वो सब संसार ने देखा, विदेशों में बैठे हुए लोगों ने देखा। करे गजब की चीजें ये, मातृ शक्ति सड़कों के ऊपर घूम रही है, उसका मैसेज गया, राजस्थान सरकार में गया, भारत सरकार में गया। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा पर आप संयम रखिए। हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हर परीक्षा में हम सफल होंगे
क्यों? हमारी कोई बुद्धि खराब नहीं है, हमारा कोई ऐसा मन खराब नहीं है, हम कोई यहाँ इस प्रकार का ऐसी सेवन चीज नहीं कर रहे हैं जो हमारे शरीर में विकार आए। एक शुद्ध विचार है, एक आचार है, एक आचार संहिता आने वाली पीढ़ी के लिए, सतीश कौम के लिए, वो हमारी सुरक्षित कैसे रहेगी, इस विचारधारा को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। हम जड़ को पूज रहे हैं, जड़ जो है उसको पूज रहे हैं। ये जड़ बहुत गहरी है, इन लोगों से नहीं उखड़ेगी, आपकी विजय होगी, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। वो इंतजार भी अनुशासन के साथ में। इस मंच से बार बार लोग आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप इससे किसी प्रकार की भाषा का, चाहे जिला प्रशासन को आप कहें तो अच्छी भाषा में आप बोलिए, आप राजस्थान सरकार को ओलवा देना चाहते हैं तो अच्छी भाषा में दीजिए, आप भारत सरकार के किसी मंत्री को कहना चाहते हैं अच्छी भाषा में कीजिए, क्योंकि वो अपने ही बीच में गए, अपने ही लोगों ने उनको बनाया। गाली देने से कोई काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के युग में जो आपकी ये मुहिम है, ये बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत ही चंद दिनों के अंदर आपकी विजय होगी। निश्चित तौर से आपको मैं ये इस मंच से विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के इसी बात से कहता हूँ कि भाषा पर संयम रखिए। भाषा से किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचती अच्छी बात नहीं है। हमारे सभी लोगों का मन अच्छा है, हम जिस काम को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, नौजवानों में भी उबाल है, लेकिन उनको मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस माइक से बोल रहे हैं, उस माइक से आपके शब्द निकले हुए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हजारों यूजर देख रहे हैं, हजारों सोशल मीडिया पे आपकी बात जाएगी। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं बोले जिससे हमारा ये आंदोलन कमज़ोर हो या हमारे बीच में किंतु परंतु हो। सोशल मीडिया नौजवानों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई कमेंट्स नहीं लिखे, एक दूसरे का आप कमेंट लिखे ही मत। कोई एक लिखता है तो आप उसका प्रत्युत्तर मत दीजिए। इस भाषा में उलझ जाओगे तो इसका कोई अंत और कोई शोर नहीं है। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिम्मत रखिए, अनुशासन रखिए और अपने ऊपर संयम रखिए। निश्चित तौर से ये थार मरुस्थल है, बचेगा, ये बचेगा, हमारी खेजड़ियाँ बचेगी। और राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर महोदय, ये जो समाज आप लोगों से जिस प्रेम और प्यार से गांधीवाद तरीके से मांग रही है, आप भी रिपोर्ट इसके अनुकूल भेजिए, अपने सेक्रेटरी से बात कीजिए, सीए से बात कीजिए। बड़ा भारी संकट आ चुका है, इसका कोई निस्तारण निकाले। निश्चित तौर से आपका जो आज अपने गए जिला कलेक्टर के चारों ओर आपने परिक्रमा की और 1 घंटे तक हमारे संतों के सानिध्य में वहाँ बिल्कुल मौन बैठे रहे। लोग देख रहे थे, पत्रकार देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो ये आपकी विजय होगी, निश्चित तौर से विजय होगी। पुनः मैं आपसे एक बड़ा जयकारे के रूप में कहूँगा कि आप जोर से बोलेंगे। मैं कहूँगा, अमरता माता, आप कहना अमर रहे। गुरु जम्बेश्वर भगवान की, माता अमरता देवी, धन्यवाद। पुण्य गुरु जी के चरण